अनुपम जी को आवाज आ रही है? पांडुरंगा जी आवाज आ रही है? एक दो गिरीश हैं सर इस बार हमारे पास, तो प्लीज दोनों रिप्लाई कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। इरफान सर भी आ गए हैं। इरफान सर आवाज आ रही है तो प्लीज चैट पे लिख दीजिए यस। चलिए सर, मैं अभी ना सबको अनम्यूट भी करूंगा, सबसे बातचीत भी करूंगा। ठीक है, ये बैच बेसिकली एक तरह से मतलब काफी अच्छा मजा आने वाला है इस बैच में। सबको एजुकेशन भी मिलेगी, आपको लाइव ट्रेडिंग भी मिलेगी, लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी। ठीक है, काफी सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए थे तो हम चाह रहे थे कुछ लिमिटेड सीटें ही रहे सो दैट मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। ठीक है सर, सब रेडी है? प्लीज यूज अ बिट लिटिल बिट इंग्लिश ऑल्सो। सर वाइल टेकिंग क्लास आई डोंट नो हिंदी लैंग्वेज, मैं आई ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश ओनली। So I'll be taking classes. Basically, I'll be, I'll be speaking in English as well as Hindi as well. तो मैं सर सबको एक एक बार अनम्यूट करूंगा और मैं सबसे इंट्रोडक्शन चाहूंगा। ठीक है, ये पर्सनल सेशन है, ऐसे मत समझिएगा कि कुछ भी मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे। ठीक है सर, तो मैं बेसिकली देखिए आज मैं आपको ज्यादा हैवी नहीं समझाऊंगा, बट जो मेरा एक टारगेट रहता है सबको समझाने का, एक चीज कन्वे करने का, वो ये होता है, सिंपल है कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अब ये मत समझिए कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, या बेसिकली स्टॉक मार्केट कर रहे हैं। किसी में भी एफएनओ कर लीजिए, आप फॉरेक्स कर लीजिए, आप क्रिप्टो कर लीजिए, थिंग्स डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज टू थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए जब आप इंट्राडे की बात करें। पहला, आपका जो टेक्निकल्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। दैट मींस योर टेक्निकल्स शुड बी सो स्ट्रांग दैट व्हेन एवर द मार्केट इज डूइंग एनीथिंग। देखिए, मार्केट जो होती है ना वो रैंडम वॉक हाइपोथेसिस पे चलती है, यानी कि मार्केट्स का जो बिहेवियर होता है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वी आर नॉट गॉड, हम गॉड नहीं है जो हम सारी चीजें पता कर पाए कि हमें ये भी पता होगा कब मार्केट ऊपर जाने वाली है, कब मार्केट नीचे जाने वाली है। एज अ ह्यूमन, एज अ एनालिस्ट, क्योंकि बेसिकली भगवान ने हमें दिमाग दिया है, अच्छा एक ब्रेन दिया है, तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू एनालाइज मच मोर। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है, हमारा जो फोकस रहता है वो एनालिसिस पे रहता है। अब ये एनालिसिस हम किस चीज का करते हैं, चाहे आप कोई भी सिक्योरिटी ले लीजिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक फॉरेक्स, जो मैं आपको आगे सेशंस में बताऊंगा नॉर्मली, लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल आपका जो एक कैरिकेचर होता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द ट्रेडिंग, मैं उसको थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप सबसे, ट्रेडिंग में व्हाट डू यू थिंक इज मच मोर नेसेसरी, कि आप लोगों को ये चाहिए चाहिए ट्रेडिंग में कमाने की? इफ एनीवन कैन आंसर, कि आप लोगों को सब अपने चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए सर, चैट पे हम रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमें ये आ जाए तो मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट आ ही जाएगा, पक्का आ जाए? व्हाट डू यू थिंक इरफान जी, क्या लगता है आपको? टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है? अच्छा, तो इरफान जी कह रहे हैं एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गिरीश जी कह रहे हैं एग्जिटिंग इंपॉर्टेंट है, अनुपम सिंह फंडामेंटल्स आर इंपॉर्टेंट। किसी और का कोई व्यू? रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है सर, जो आपने सारे आंसर दिए सब सही है। ठीक है, चार्ट एनालिसिस, अनुपम जी कह रहे हैं चार्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल कंट्रोल्स। ठीक है, हमारे साथ सुप्रीति जी भी हैं, आपकी जो अपनी चहेती हमारी जो ट्रेडर है वो यहाँ पे हैं, वो भी आंसर करेंगी। ठीक है, शी इज ऑल्सो माई स्टूडेंट एज वेल, जिन्होंने सीखा करा, एंड नाउ शी हैज ओवरकम ऑल द बैरियर्स जो आप लोगों के साथ अभी हैं, वो सारे बैरियर्स को क्रॉस करके आप वो आपके साथ ट्रेड भी करती है। बिकॉज ऑफ हर आई एम ओनली हेयर, यस व्हाई नॉट, आई एम ऑल्सो हेयर बिकॉज ऑफ सुप्रीति ओनली, टेंशन मत लो यार। ठीक है, सो मेरा काम है थोड़ा सा मार्गदर्शन करना आप लोगों का, आई शुड गिव माई बेस्ट थिंग्स टू यू। तो मैं ये 9 डेज 10 डेज जो जितने भी दिन हम मिल रहे हैं, ट्राई करिए इसको फुल्ली यूटिलाइज करने। ठीक है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जितनी भी डेप्थ में बनता है, जितना सिंपल है, जितना यूनिक क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये पूछूंगा तो मेरी मतलब बेइज्जती ना हो जाए या मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट, हम बहुत मतलब अपफ्रंट रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दिमाग में छोटा बड़ा जो भी क्वेश्चन आता है जरूर पूछे। ठीक है सर, तो बेसिकली देखिए, जो ट्रेडिंग का जो फैक्टर होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि लिटरली बता रहा हूँ, लाखों लोगों को टेक्निकल्स आते हैं, लाखों लोगों को फंडामेंटल्स आते हैं, बट आउट ऑफ ऑल दोस कैटेगरी नॉट ऑल ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल। इवन एक टाइम तक मैं भी नहीं था, मैं अपनी सच्चाई के बताऊं कि बहुत लॉस खाया सर, मैं आज तक रिकॉर्ड नहीं रख पाया। कई लोग मुझे आके बता देते हैं सर मैंने 10 लाख का लॉस किया, मैंने 20 लाख का लॉस किया है, काउंटिंग ही भूल चुका, एंड आज तक करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज भी स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, मैं आज तक अपने स्टॉप लॉसेस हिट करता। ठीक है, बट मेजरली ये होता है, टच वर्ड, हमारा वीक, हमारा महीना जो होता है वो पॉजिटिव निकलता है। दैट मीन्स आर वीकली या मंथली रिटर्न जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस। तो बेसिकली जो मेजर हमारा पॉइंट है कि हमें जब ट्रेडिंग में कमाना है, ठीक है, हमें जब ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज, टेक्निकल फंडामेंटल्स, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एवरीथिंग इज नेसेसरी। बट ये चीजें आप सीख सकते हो, जो चीजें आपको खुद से अंदर से, ये कह लो कि आपको निकालनी है बाहर, ठीक है, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, वो है मनी मैनेजमेंट। अगर पैसों का मैनेजमेंट आपको नहीं आएगा, अगर आपने पैसों को मैनेज करना नहीं सीखा, ऐसा नहीं है आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं करे, प्रॉफिट्स आप लोगों ने करे, आप लोगों ने लॉसेस भी करे, बट दिक्कत कहाँ आई? जो आपका अकाउंट नेगेटिव में है, या अभी तक आपने लॉस किया है, लाख रुपए का लॉस किया है, 10 लाख रुपए का लॉस किया है, हजारों डॉलर का लॉस किया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द एक्चुअल, द वो होता है ना, एक सीड प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं ये निकाल दूं ना, ये फैक्टर अगर मैं ठीक कर दूं, तो मेरी ट्रेडिंग सही में हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी।
आपको दुनिया में किसी को भी सारे टेक्निकल्स नहीं आते। मैं बोलूँ तो मैं भी रोज़ ही सीखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लर्निंग बंद हो गई है, मैं कोई टीचर हूँ तो मेरे को नहीं आता, मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, मार्केट से सीखता हूँ, कुछ नए ट्रेनर से सीखता हूँ, हर किसी को मैं अपना गुरु मान के चलता हूँ, इवन आप लोगों से भी मैं कुछ सीख के जाऊँगा, ये मेरे को पक्का पता है और इसीलिए मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट लो आप लोगों के साथ करता हूँ। क्योंकि एज़ अ बिगिनर आपका जो पर्सपेक्टिव होता है, जिस तरीके से आप मार्केट को देख रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट और वो इम्पोर्टेंस इसलिए काम आती है जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूँगा, आप मुझसे जब क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सर मेरा पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। यानी कि मेरी जो सोच है, अप्रोच है, वो बढ़ती है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हर कोई टीचर है सर, हर कोई स्टूडेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी भेदभाव नहीं है कि मैं ऊपर हूँ, आप नीचे, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब इक्वल है, सब हम यहाँ पे कलीग्स हैं, वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑल ओवर है। किसी ने ज़्यादा लॉस खाया है, किसी ने ज़्यादा प्रॉफिट किया है, ये गेम ऑफ नंबर्स है, ये चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चलेगा, आप ट्रेडर हो सर। आपकी लाइफ में कई महीने ऐसे आएँगे जब पैसा नहीं आएगा, मेरे साथ अभी तक होता था। इवन दिस ईयर मार्च इटसेल्फ वाज़ वन ऑफ द क्रेज़िएस्ट मंथ ऑफ माइन जब मेरे पास नेगेटिव कैश फ्लो था। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, पॉज़िटिव आता है हमेशा। ठीक है? लेकिन हम एज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो मैं आपको बोलता हूँ कि या मैं बोल सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप अच्छा क्या कर रहे हो? आप अच्छा टेक्निकल्स नहीं कर रहे हो। टेक्निकल्स आपसे ज़्यादा बेटर करने वाले लोग हैं इस दुनिया में। मेरे से ज़्यादा बेटर टेक्निकल्स करने वाले लोग हैं इस दुनिया में। इवन शायद आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स पता हों, ऐसे कुछ टेक्निकल एनालिसिस पता हो, जो शायद मुझे भी ना पता। आपसे ज़्यादा बेटर फंडामेंटल करने वाले लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वो उतना नहीं कमा पा रहे। उनका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव है, जैसे आप लोगों के साथ दिक्कत आ रही है। तो मेजर जो कॉज़ होता है ना सर प्रॉब्लम का, दैट इज़ नॉट हिडन इन द टेक्निकल एनालिसिस कि अगर मुझे सेटअप पता चल जाए, मुझे स्ट्रैटेजी पता चल जाए, तो मैं कल से माला-माल होना शुरू हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दीज़ आर द थॉट्स दैट आई वांट टू बेसिकली रिड्यूस फ्रॉम योर माइंडसेट। आपको नो डाउट आपको एक प्रोफेशनल की तरह एक इनफ टेक्निकल्स पता होने चाहिए, इनफ चीज़ें पता होनी बट नॉट एक्सट्रीम कि मेरे को ये भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी होना चाहिए, मुझे ये भी होना चाहिए, तब जाके मैं बेसिकली एक प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स हैं, हॉपिंग करते रहते हैं। आज इस ट्रेनर के साथ हैं, कल उस ट्रेनर के साथ हैं, परसों इसके साथ हैं, फिर उन्होंने ये नहीं सिखाया था, उन्होंने ये नहीं सिखाया था, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बिचिंग होती है, उन सब में मत जाइए। अपना एक परफेक्ट जो आपको करना है, आपको जिसमें परफेक्शन लानी है, दीज़ आर नॉट टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, आपको जो परफेक्शन लानी है, वो सर लानी है सर मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में परफेक्शन अगर आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी 98% पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। 2% अगर मैं मान के चलूँ वो किस्मत की बात होती है, फिर भी आपका तुक्का काम नहीं कर रहा, तो उसमें मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, चाहे कोई भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर मैं बोलूँ एज़ अ ह्यूमन, आई वांट टू कवर द 98 पर्सपेक्टिव, 98% का एस्पेक्ट जो है मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, वो क्या होगा सर? मनी मैनेजमेंट। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ है कि जब मेरे पास पैसा आ रहा है और जो मेरा पैसा जा रहा है, यानी कि जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप ट्रेड चाहे कहीं भी करिए सर, फॉरेक्स में करिए, क्रिप्टो में करिए, एफएनओ में करिए, डज़न्ट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स एंड यू शुड व्हाई यू आर नॉट बिकमिंग प्रॉफिटेबल ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इज बेसिस ऑन द कैश फ्लो। अगर आपने ये कैश फ्लो समझ लिया कि मेरा जो इनकमिंग है और जो मेरा आउटगोइंग है, इसको मुझे मैनेज करना है, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बन के ही रहोगे। आपको बस क्या करना है, आपको ये सीखना है इन 9 डेज़ में, इन जो हमारे साथ सेशंस रहेंगे, इन 9 डेज़ में आपको परफेक्टली ये सीखना है कि मैं अपने कैश फ्लोज़ को कैसे मैनेज करूँ। नो डाउट मैं आपको एक सेटअप दूँगा, नो डाउट कुछ लोगों के कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर भी दिया है मैंने वो सेटअप, ठीक है? हमारा जो इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है और कई लोगों पे बचा है तो वो मुझे अभी जब सेशन के बाद मेरे साथ वो लोग जुड़े रहेंगे तो मैं उनके कंप्यूटर में यहीं से इंस्टॉल भी कर दूँगा, ठीक है? तो मेजरली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेटअप मैं आपको दूँगा, स्ट्रैटेजी मैं आपको दूँगा। आप चाहे तो कोई और भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब तक आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा प्रॉपर्ली, तब तक मैं आपको ये गारंटी वर्ड दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं गारंटी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि आप प्रॉफिट नहीं बना। If you are not able to handle your incoming and your outgoing well, you are not able to go through this all. ठीक है सर, ये जो बेसिकली हमारा फैक्टर रहेगा, हमारा 9 डेज का फैक्टर रहेगा, मैं इस पे 9 दिन, इवन उसके बाद भी जब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ 9 दिन है आपके, मतलब आप एक बार जुड़ चुके हो तो हमेशा के लिए जुड़ चुके हो हमारे साथ। बट मेजरली मेरा जो फोकस रहता है, आप लोगों को जो ठीक करना है, दैट इज़ जो आपको अप टू द मार्क या परफेक्शन जिसमें लेके आनी है, वो है मनी मैनेजमेंट। अपने कैश फ्लोज़ को आपको सँभालना है। इनकमिंग कितना लेना है और आउटगोइंग कितना देना है। आउटगोइंग क्या हो गया आपका, इस ट्रेडिंग फील्ड में आपका जो आउटगोइंग होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। जैसे हर बिज़नेस में एक अपना आउटगोइंग होता है, एक अपना इनकमिंग होता है। लेट्स से अगर मैं नॉर्मल लेट्स से मैं दुकानदार हूँ, ठीक है? बनिए की दुकान है मेरी, वैसे बनिया हूँ मैं, तो वैसे ही बनिए की दुकान है मेरी। अगर मैं यहाँ से सप्लायर से सामान खरीदता हूँ, कंज्यूमर को बेचता हूँ, तो मेरा जो आउटफ्लो है कैश का, वो क्या-क्या रहेगा सर? जो मैं अपने सप्लायर को पेमेंट दे रहा हूँ, मैं अपने सैलरी दे रहा हूँ, मैं दुकान का रेंट दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब मेरे आउटफ्लोज़ हैं और जो इनकमिंग है वो क्या रहेगा सर, जो मैं सामान बेच के कस्टमर से पैसा ले रहा हूँ, वो मेरी इनकमिंग होती है।
right? And every person who is able to manage this incoming and outgoing well in any kind of business, that business is going to run forever. जिसमें एक प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न का। कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, इवन जब आप अकाउंटिंग में जाएंगे तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल AS1 बोलता है कि आपका गोइंग कंसर्न होना चाहिए। गोइंग कंसर्न का मतलब फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर ऑफ माई टाइम आई शुड हैंग ऑन टू दिस बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक ये सस्टेन करेगा, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो जो हमारी ट्रेडिंग में नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट ट्रेडर नहीं बोल पाते, दैट इज नोन एज द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो आपको अपनी ट्रेडिंग में, अपने ट्रेडिंग के बिजनेस में क्या लेके आना है सर? आपको गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लेके आना है, यानी कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इनकमिंग आपको पता होनी चाहिए, आपके आउटगोइंग जो है आपको पता होनी चाहिए, और उसको मैनेजमेंट जो आपको करना है वो इस तरह से करना है कि फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर इन टाइम माय बिजनेस शुड ऑलवेज गो पॉजिटिव। तो बेसिकली हमें ट्रेडिंग में सर बिजनेस अप्रोच लेके आना, एज सिंपल एज दैट। यानी कि मेरा जो आउटफ्लो है, यानी कि आउटफ्लो जो ट्रेडिंग में होता है, बेसिकली दीज आर स्टॉप लॉसेस। अब लोग बोलते हैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा लॉस हो गया। सर आपके स्टॉप लॉसेस आपके लॉसेस नहीं होते। पहली बात तो ये बोलना ही छोड़ दीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरे इतने डॉलर्स का या इतने रुपीस का लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस इज बेसिकली द आउट गोइंग मनी इन योर बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेस में आउटगोइंग भी होता है, इनकमिंग भी होता है। इनकमिंग जो आप कस्टमर से लेते हो, आउटगोइंग जो आप अपने सप्लायर को पे करते हो, रेंट पे करते हो, अपने फिक्स एक्सपेंसेस पे करते हो, अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस पे करते हो। तो ये सब क्या है? ये आपके आउटगोइंग प्रिंसिपल्स है। सिमिलरली जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं, तो ट्रेडिंग में जब जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, जब जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो आपका आउटगोइंग मनी है, ठीक है सर। और जब जब आपका प्रॉफिट हिट हो रहा है, आपका टेक प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज योर इनकमिंग। यानी कि ये पैसा आपने कस्टमर से लिया है, ये पैसा आपने कंज्यूमर से लिया। अगर इन दोनों की मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाए, आपको इनकमिंग को हैंडल करना आ जाए, आपको आउटगोइंग हैंडल करना आ जाए, तो आप बन गए ट्रेडर। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बोलता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा शोरूम खोला है, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक बड़ा सा शोरूम खोला है सीपी में, ठीक है, दिल्ली में सीपी है सर, बहुत अच्छा प्लेस है, कनॉट प्लेस, बहुत अच्छा हब है जहाँ पे आपको कस्टमर अच्छे मिलते हैं। अब वहां पे मेरा एक रेंट है, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, वहां पे मेरा रेंट है दुकान का 1.5 लाख रुपए महीने का, यानी 1.5 लाख रुपीज पर मंथ का मेरा रेंट है। अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड $1,800 का मेरा रेंट है। अब मेरी जो इनकमिंग है, यानी कि मैं जो सेल कर पा रहा हूँ उस दुकान के थ्रू, उस जगह के थ्रू, वो है मेरी ओनली 1 लाख रुपीज। वो कितनी है मेरी? 1 लाख रुपीज, यानी कि डॉलर्स में बोलो तो $1,200 का। तो मेरी जो आउटगोइंग है वो $1,800 की है, और जो मेरी इनकमिंग है वो $1,200 की है। क्या मेरा बिजनेस सस्टेन करेगा सर? यस सर? सब चैट पे बताएंगे सर। क्या मेरा बिजनेस सस्टेन करेगा? गिरीश जी कह रहे नो, सुप्रीति सिंह नो, नरेश जी कह रहे नो, ठीक है ना सर? तो मेरा बिजनेस सस्टेन करेगा ही नहीं ना सर, क्योंकि मेरा आउटगोइंग ज्यादा है और मेरा इनकमिंग कम। तो मैं क्या करूंगा एज अ दुकानदार, एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर? व्हाट इज माय नेक्स्ट एक्शन? आई विल ट्राई टू रिप्लेस माय प्लेस, यानी कि मेरी जो दुकान की जगह है मैं उसको कहीं और जाके शिफ्ट करूंगा जहां पे मेरा रेंट कम हो, अराउंड 40,000 हो, 50,000 हो, सो दैट मैं जो डिफरेंस है वो अपने घर ले जा सकता। अगर मैंने यहां से कमाया, यहां मैंने दे दिया, तो मैंने क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, मैंने तो आगे दे दिया। सिमिलरली आप ही समझिए, अगर मंथली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं बिजनेस की जगह ट्रेडिंग पे आ रहा हूं, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरा आउटगोइंग एक्सपेंस जो है वो $1,800 का है, और मेरा इनकमिंग जो है वो $1,000 का है, क्या मेरा ट्रेडिंग बिजनेस सस्टेन कर पाएगा सर? यस और नो? नहीं कर पाएगा। बस यहीं पे जो आपको एक्शन लेना है वो यहीं आ जाता है। अच्छा, आप सच बताइए सर, इन आप लोगों में से किस किस को टेक्निकल्स आते हैं? मतलब नॉर्मली आते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा बहुत हाई फाई आते हैं, बट आपको टेक्निकल समझ में आते हैं। कोई बिल्कुल बिगनर है यहाँ पे तो वो भी मुझे बता सकते हैं। सबको आते हैं? यस लिख दीजिए प्लीज। थोड़ा बहुत आता है, अनुपम कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। यस यस। इरफान कह रहे नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बिगनिंग से सिखाएंगे सर, थोड़ा सा बिगनिंग में रिवाइज करेंगे, मेजरली एडवांस चीजें ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 98% लोगों को यहाँ पे टेक्निकल्स अच्छे से आते हैं। जो नहीं भी आते हैं वो मैं सिखा दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, हम बिगनिंग में करेंगे। ठीक है, गिरीश जी भी कह रहे हैं नो एड, कोई दिक्कत नहीं, जो टेक्निकल्स हमें चाहिए होंगे अपने सेटअप के लिए वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल। सो मेजर थिंग इज, लेट से मेरा जब बिजनेस चल रहा था सीपी में, तब तो मुझे पता था कि मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, कि मेरा रेंट ज्यादा है और इनकमिंग कम है, तो मुझे जगह बदल लेनी चाहिए और मुझे कम रेंट वाली जगह पे चला जाना चाहिए। अब जब हम ट्रेडिंग पे आते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। यानी कि मेरा अगर आउटगोइंग ज्यादा है, मेरे स्टॉप लॉसेस ज्यादा है, मेरे स्टॉप लॉसेस 1800 $2,000 के हैं, 1800 $2,000 के हैं मंथली के, लेकिन जो मेरा इनकमिंग है वो कम है। ठीक है सर, मेरा इनकमिंग जो है वो कम है, तो मैं क्या करूं? मेरे को कोई प्लान ऑफ एक्शन समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अपनी जगह बदल लूं? क्या मैं अपना जहां से बैठ के मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं वहां से बदल लूं? तो क्या मेरा उसका बिजनेस सस्टेन हो जाएगा? नहीं होएगा। आपको क्या करना है? आपको अपने स्टॉप लॉसेस को लिमिटाइज करना है। अब वो कैसे होगा? आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, वो कैसे होगा? इन सारी चीजों को हम आंसर करें।
अब अगर मैं एज अ दुकानदार, एज अ एंटरप्रेन्योर हूँ, एज अ सेल्स पर्सन हूँ, तो अगर मुझे अपनी दुकान का रेवेन्यू बढ़ाना है, अगर मुझे अपनी दुकान में प्रॉफिट लाना है, तो या तो मैं खर्चे कम कर सकता हूँ, पहला प्रॉफिट उससे आ सकता है, सेकंडली मैं अपनी सेल्स बढ़ा सकता हूँ, दूसरा प्रॉफिट उससे आ सकता है। यस और नो? इसके अलावा कोई और मेथड है सर? या तो मैं अपने खर्चे कम कर दूं, या मैं अपनी इनकम को बढ़ा लूं। यही दो तरीके होते हैं हमारे पास कमाने के। आपको सर चैट करनी पड़ेगी मेरे साथ, मैं ऐसे अकेले बात नहीं कर रहा सर अपने आप से। ठीक है, मैं बोलना बंद कर दूंगा, म्यूट पे आ जाऊंगा सर आप लोगों की तरह। ठीक है, यस श्योर। तो ये चीज आपको समझ में आई कि बिजनेस को अच्छा करने के लिए मेरे पास दो ही तरीके होते हैं, या तो मैं खर्चे कम कर दूं, या फिर मैं अपने प्रॉफिट्स या फिर मैं जो रेवेन्यूज हैं उसको मैं बढ़ा। सिमिलरली अगर मैं ट्रेडिंग में बढ़ाना चाहता हूं, तो गिरीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे अपने जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो मेरी इनकमिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा, एंड साइड बाय साइड अपने स्टॉप लॉसेस को घटाना पड़ेगा। यही दो तरीके हैं जिनकी वजह से मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। और इन 9 डेज में हम यही फोकस करेंगे कि एसएल को मिनिमम से मिनिमम कैसे कम किया जाए। अब किसी का कैपिटल यहाँ पे $1 लाख होगा, किसी का कैपिटल यहाँ पे 10,000 होगा, किसी का कैपिटल $1,000 होगा। देर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है कि सर अगर मेरा, आपने जो स्ट्रैटेजी बताई वो मुझे समझ तो आ गई, लेकिन मेरा कैपिटल छोटा है या बड़ा है तो मैं कैसे अप्लाई करूँ। आपको मैं एक जनरल प्रिंसिपल बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बताऊंगा, जो आप बड़े कैपिटल पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो आप छोटे कैपिटल पे भी अप्लाई कर सकते हो। द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। कैपिटल नंबर्स हैं सर, प्रॉफिट नंबर्स हैं, लॉस नंबर्स हैं। मैं नंबर्स पे अभी फोकस नहीं करूंगा, नंबर्स पे फोकस करूंगा जब आप ट्रेडिंग करने लगोगे मेरे साथ। ठीक है, जब आप लाइव ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग करते होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे सुप्रीति मैम के साथ, तो मेरे साथ भी आप लाइव ट्रेड करोगे कई बार, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो चीजें ना नंबर्स है। अगर मेरा प्रोसेस अच्छा हो जाए, अगर मैं एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ ट्रेडर मैं अपने प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, थोड़ा सा अच्छा कर दूं, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मेरे बिजनेस में ना मजा आ जाएगा, यानी कि मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। टच वुड कंसिस्टेंटली। हम लिटरली सर क्या टारगेट करना चाहते हैं, ये तो टारगेट करना चाहते हैं मेरा मंथ पॉजिटिव निकल जाए, मेरे खर्चे निकल जाए। क्योंकि ट्रेडिंग से हम क्या चाहते हैं, ट्रेडिंग से हम ये चाहते हैं मेरे मंथली खर्चे निकल जाए, मेरे घर के खर्चे निकल जाए, मेरे लग्जरी खर्चे निकल जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा घर आ जाए। और ये एक्सपेक्टेशन करना गलत नहीं है सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ट्रेडिंग से आप ये सब पूरा करोगे, मैंने किया है सर, टच वुड। मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत हाई फाई गाड़ी ली, नॉर्मल गाड़ी ली, नॉर्मल घर में रह रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग से आ रहा है। अब ये चीज आपको कैसे करनी है, आपको इस धंधे पे फोकस करना है, और ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह लेना है, यानी कि धंधे की तरह लेना है। इसको सैलरी नहीं है समझना कि अगर मैं 8 घंटे ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे इतना तो मिलना चाहिए। अब जॉब पे नहीं है, कभी कभार उस 8 घंटे में मार्केट कंसोलिडेट करेगी, आपको ट्रेडिंग नहीं मिलेगा। तो कई ट्रेडर्स का ये भी आउटलुक होता है, पर्सपेक्टिव होता है कि अगर मैं इतनी देर स्पेंड कर रहा हूँ, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इतना पैसा तो मिलना चाहिए, वरना तो मैं जॉब ही कर लूं, वरना तो मैं ये कर लूं, वरना तो मैं ये कर लूं। तो बी प्लान बहुत सारे हैं हमारे पास। एक ए अगर ट्रेडिंग है तो बी प्लान मेरे पास बहुत है कि अगर ट्रेडिंग काम नहीं करी तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब भूल जाओ, यानी कि कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए आपके पास, एक ही प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग करनी है। कोई बैकअप प्लान मत रखिए माइंड में। माइंड अपने आप फोकस करेगा कि ये जो मुझे टारगेट्स हैं कैसे अचीव करने हैं। अगर मैं मंथली टारगेट खुद से चाह रहा हूँ कि मेरा $1,000 पर मंथ निकल जाए, एक स्टैंडर्ड टारगेट बता रहा हूँ कि इतना निकलेगा तभी तो मैं सस्टेन कर पाऊंगा जिंदगी में, $1,000 मेरा पॉजिटिव रहेगा, तब मैं उसमें से अपना कैपिटल भी बढ़ा पाऊंगा, अपने घर के खर्चे भी निकाल पाऊंगा। तो जो हमारा टारगेट रहता है, मतलब मैं एक जो बिल्कुल बिगनर ट्रेडर होते हैं जिनका कैपिटल छोटा होता है, फर्स्ट हम टारगेट करते हैं $1,000 पर मंथ आपको बनाने। अब नो डाउट आपका कैपिटल बड़ा हो सकता है, तो हम बाद में बड़ा अपना टारगेट भी कर देंगे, लेकिन अभी फर्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए सर, एटलीस्ट $1,000, एटलीस्ट $1,200 आपको मंथली निकालने हैं, बेसिकली अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग से। कैपिटल छोटा भी हो सकता है, कैपिटल बड़ा भी हो सकता है, कैपिटल ऑब्वियसली मैटर्स, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, आपका प्रोसेस मैटर करता है। अगर आप मेरे साथ ये 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में ये सीख गए ना सर कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट करना है, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आपका कैपिटल पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं जा पाएगा। अब मुझे नहीं पता आप कितना पॉजिटिव लेके जाओ, शायद आप 20%, 25% रिटर्न निकाल लो मंथली का, कई लोग तो डबल भी कर लेते हैं। बट हाँ ये है कि मनी मैनेजमेंट सीखने से आपके लॉसेज होने बंद हो जाए। आई कैन गिव यू दिस एश्योरेंस कि आपके जो नेगेटिव आउटफ्लोज जा रहे हैं ना, जो आपके खर्चे बढ़े जा रहे हैं, यानी कि स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं, वो नहीं होएगा। अगर इनकम आनी है तो वो आ जाएगी, लेकिन खर्चे होने कम हो जाएंगे। इस पे हम पहला फोकस करेंगे। सेकंड फोकस हम करेंगे अब इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। सबको मेरी बात समझ में आई सर? इसमें कोई भी डाउट, मतलब जो भी मैंने एक जनरल डिस्कशन किया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया आपको, ऑलरेडी आपको जो पता था वो चीज बताई, बट मैंने आपको ये बताया सर, अगर ट्रेडिंग के बिजनेस में आपको बढ़ना है, आपको ट्रेडर बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ये जैसे शब्द आपने आगे लगाने हैं, प्रॉफिटेबल, तो आपको किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा फोकस आपको मनी मैनेजमेंट पे करना होगा। मैं मना नहीं कर रहा, टेक्निकल जरूरी है, फंडामेंटल जरूरी है, एंट्री एग्जिट सब जरूरी है, बट उससे ज्यादा, 100% ज्यादा क्या जरूरी है सर? मनी मैनेजमेंट।
मनी मैनेजमेंट यानी कि जो मेरे कैश फ्लोज हैं, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, उसका मैनेजमेंट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग बिजनेस। और कोई भी बिजनेस देख लीजिए सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा सिर्फ ट्रेडिंग देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेस, बिग बिजनेस हाउस आउट ऑफ बिजनेस जा चुके हैं क्योंकि वो अपने कैश फ्लोज को नहीं संभाल पाए। जब भी कोई कंपनी बैंक करप्ट होती है, जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है अपने देश में या किसी भी देश में, वो क्यों जा रही है, क्यों अपना प्रस्थान नहीं कर पाई, वो अपने आप को क्यों संभाल नहीं पाई। बड़े बड़े ग्रुप्स है मेरे पास नाम लेने के लिए, बट मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि हमारा पर्सनल सेशन है ही। लेकिन बड़े बड़े ग्रुप्स के आप एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो अभी तक नहीं संभल पाए और उन्होंने निकल लिए ग्रुप से। नो डाउट उसमें तो स्कैम भी होते हैं, बहुत सब चीजें होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है आपके आउटफ्लो ज्यादा हो जाते हैं, कंपनी के इनफ्लोज कम हो जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेस करोड़ों खरबों रुपए के आईपीओ निकले होते हैं, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करो सर, मैं प्राइवेट की तो कर ही नहीं रहा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लोज, यानी कि लोगों के खर्चे ज्यादा होते हैं और तकलीफें, मतलब जो इनकम होती है कम होती है। हाउस होल्ड ले लीजिए, प्राइवेट हाउस होल्ड ले लीजिए, कई लोग अच्छा नहीं कर पा रहे, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके खुद के रिश्तेदार हो सकते हैं। ठीक है, अनिल अंबानी जो आपने सब एग्जांपल दिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद तो बुक लिखी गई है, द बिलियनियर हु लॉस्ट हिज ऑल वेल्थ। सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। और ये सब क्यों हो रहा है सर? क्योंकि मनी मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? दोनों भाई हैं सर, एक ही फैमिली के लोग हैं, मैं तो यही सबसे बड़ा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, दोनों फैमिलीज के हैं, दोनों में एक ही खून है। लेकिन ऐसा क्या है कि मुकेश अंबानी का बिजनेस इतना है, अनिल अंबानी का बिजनेस इतना आ गया? ऐसा क्या हुआ सर? आप कंपनीज के फाइनेंशियल उठा लो, आपका आंसर आपके सामने है। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स उठा लो, नेगेटिव कैश फ्लोज इज वन ऑफ द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ ऑल द कंपनीज। और ये कंपनीज, क्यों ऐसा होता है, क्यों मतलब नेगेटिव कैश फ्लोज होते हुए भी नहीं समझ पाते? क्योंकि मैनेजमेंट अलग अलग लेवल के होते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कुछ और डिस्कशन चल रही है, मिडिल मैनेजमेंट में कुछ और चल रहा है, लोअर लेवल पे कुछ और चल रहा है। और हम तो एक सिंपल ट्रेडर है सर, वो कहते हैं ना साधारण आदमी, तो हम तो साधारण ट्रेडर्स है सर। तो हमें अगर अपने कैश फ्लो संभालने आ जाए तो बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउस से आप टक्कर ले सकते हो। अगर नेगेटिव कैश फ्लोज यानी कि आपको कैश फ्लो संभालने नहीं आए, तो आप ट्रेडिंग तो छोड़िए सर, कोई धंधा नहीं कर सकते। तो कैश फ्लोज की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा सुपरी, ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा लॉस नहीं होगा आपका, और ये भी समझ में आ जाएगा इनकम कैसे हो। तो सबसे पहले टारगेट क्या होता है, ये जो नेगेटिव कैश फ्लोज मेरे जा रहे थे इसको खत्म कर, इसको हटाना है। जैसे किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए डुबाए हुए, किसी ने 10 लाख रुपए डुबाए हुए, आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली क्या है कि हमें जो फोकस करना है, सबसे पहले हमें करना है नेगेटिव कैश फ्लोज को कम करना है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग में हम क्या सीखेंगे सर? नेगेटिव कैश फ्लोज को कम करना। सेकेंड हाफ में हम क्या सीखेंगे सर? पॉजिटिव कैश फ्लोज को बढ़ाना। समझ में आ गया सर? हमारा टारगेट समझ में आ रहा है? अगले 3 हफ्ते का, पूरे महीने का हमारा टारगेट क्या है सर? प्लीज टेल मी यस और नो, सबको समझ में आया नहीं? पहले हाफ का, फर्स्ट हाफ का हमारा टारगेट रहेगा नेगेटिव कैश फ्लोज कैसे कम करते हैं। सेकंड हाफ में टारगेट रहेगा कि हम अपना इनकम यानी कि पॉजिटिव कैश फ्लोज को कैसे बढ़ाएं। अगर ये सब चीजें आ गई तो पॉजिटिव एंडिंग आनी आपकी मतलब बेसिक होती है ना, अनिवार्य हो जाती है। फिर आप नेगेटिव कर भी नहीं पाओगे। आपकी हैबिट्स ऐसी बन जाए अगर, तो आप नेगेटिव कभी जा ही नहीं पाओगे। अगर आपकी एक हैबिट है कि मैं रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़ लगाऊंगा ही लगाऊंगा, मुझे बताइए सर, आप चाहे उसमें छोले भटूरे खा लो, आप चाहे समोसे खा लो, आप चाहे कोई भी फ्राइड खा लो, कुछ भी खा लो, आप मुझे बताओ क्या मोटे हो सकते हो? अगर मेरी एक हैबिट है कि मैं रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर रन करने जाता हूँ, उसके बाद मैं चाहे नो डाउट मैं एक्सरसाइज भी खा लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, क्या कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो बंदा मोटा हो जाएगा, यानी कि ओवरवेट हो जाएगा? नो वेज। ठीक है सर, वेरी लेस, 2% 3%। तो 98% चांस क्या है सर? अगर आपकी हैबिट अच्छी है, अगर आपने हैबिट्स अच्छी मेंटेन कर रखी है, आपका पूरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरी ट्रेडिंग में जो मेरी हैबिट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं सर? ट्रेडिंग में आपकी हैबिट्स ही तो है। नो डाउट बाय सेल तो कोई भी दबा सकता है, लेकिन आपकी हैबिट्स क्या है? कब आप ट्रेड उठा रहे हो, कितना लॉस आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कितना प्रॉफिट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सारी हैबिट्स अगर सही हो जाए, तो चाहे आप सर एफएनओ कर लो, आप फॉरेक्स कर लो, आप क्रिप्टो कर लो, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ प्रॉफिट तो बन के रहेगा, क्योंकि आपको हैबिट्स ही से सुधारनी है अपनी। अगर वो सही हैबिट्स मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं, और इसी वजह से मैंने सर 3 हफ्ते का बैच रखा है। क्यों रखा है सर मैंने 3 हफ्ते का बैच? अगर आपने एक साइकोलॉजिकल, एक आपको पता होगा कि 21 डेज, इट टेक्स 21 डेज टू मेक अ हैबिट। यस और नो सर? ये चीज तो आपने पढ़ी होगी। एंड इट टेक्स 90 डेज टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। तभी हमने आपको 3 महीने तक के हम आपको सपोर्ट नहीं वो रहेगा। तो आप लाइफस्टाइल जब तक क्रिएट कर रहे हो, तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। नो डाउट सेशंस हमारे तब तक चलेंगे जब तक आप ये हैबिट बना। तो 21 डेज टेक्स टू मेक अ हैबिट। तो मैं आज आपसे ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा सर, मैं सिर्फ आपको कुछ गुड हैबिट सिखाऊंगा और कुछ अनहेल्दी हैबिट्स आपकी दूर करो। जब आप अनहेल्दी हैबिट्स दूर करोगे, आपके लॉसेस होने कम हो जाएंगे। आप नो डाउट आप सुबह 5 किलोमीटर नहीं भाग रहे, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लोगे, आप हेल्दी खाना शुरू कर दोगे, तो आपका नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव हो ना हो ये नहीं पता, राइट?
क्योंकि पॉजिटिव तो एक्सरसाइज से होगा, लेकिन पॉजिटिव होना लेकिन नेगेटिव होना बंद हो जाएगा। आपका जो बेसिकली हेल्थ है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सिमिलरली ट्रेडिंग में जब हम नेगेटिव हैबिट्स को निकाल देंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में हम जो ये ट्राई करेंगे, नेगेटिव हैबिट्स निकली, तो आप ये लगा लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा 80% ट्रेडिंग वहीं से ही होगी, क्योंकि हमने अनहेल्दी हैबिट्स को यहाँ से निकाल दिया। तो आपके नेगेटिव कैश फ्लोज बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बंद तो नहीं बोल सकता सर, बंद तो आज से मेरे नहीं हुए, कम हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे कि आप उसे झेल पाओ, यानी कि आप उसे अपने बिजनेस से रिकवर कर पाओ। नेक्स्ट कम्स द रियल हेल्दी हैबिट्स, जिनको करके आप रियल में अपना पॉजिटिव लेके आओगे अपनी लाइफ में भी, अपने ट्रेडिंग में। पूरी लाइफ बदल जाती है सर। जब मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ, अगर अपने सारे ट्रेडर्स जिनको भी आज तक मैंने प्रॉफिटेबल करा है, लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव रहा है कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग जब आप पॉजिटिव रख लेते हो ना, आपकी कंसिस्टेंट आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, पूरी आउटलुक बदल जाती है दिमाग की, आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। टचवुड एक एग्जांपल देता हूँ, कभी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन टचवुड अगर मेरा कभी ऐसा होता है, रोड पे हम गाड़ी चला रहे हो, कुछ कर लेते हैं, छोटी मोटी टक्कर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है और गाड़ी का लॉस हो जाता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस है गया। तो मैं एक आइडिया एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ कि आपका लाइफ का जो आउटलुक है ना वो चेंज हो जाएगा। आप कभी छोटे मोटे लॉस से डरोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके जो पॉजिटिव आउटफ्लो है वो आपको संभाल ले, आप अपने नेगेटिव आउटफ्लोज को सबसे ज्यादा कम करते हो। आप गाड़ी की इंश्योरेंस क्यों लेते हो सर? गाड़ी की जो इंश्योरेंस ली जाती है, लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस ली जाती है, क्यों ली जाती है? क्योंकि अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कभी कुछ नेगेटिव हुआ, तो मेरा जो खर्चा है क्या वो कम हो जाएगा सर? हाँ या ना? ऐसा तो है नहीं खर्चा नहीं होगा, खर्चा तो हमेशा होगा। गाड़ी पे जल्दी रोड ठुक गई या कुछ भी हो गया तो खर्चा तो होता है, लेकिन क्या उतना खर्चा होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाकी आपको इंश्योरेंस पे करता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस लेके हमने क्या किया सर, अपने नेगेटिव फ्यूचर नेगेटिव आउटफ्लोज को कम करा नहीं करा सर। वन हैबिट did what? Decreased your negative outflows in the future outcomes or the future events. राइट सर? तो सिमिलरली ट्रेडिंग में क्या इंश्योरेंस होती है? नहीं होती, लेकिन ट्रेडिंग में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें फ्यूचर नेगेटिव कैश फ्लो से बचाएंगी? ठीक है, आंसर भी आ चुका है, थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर लगाइए। ऐसी क्या चीज है ट्रेडिंग में जो आपको फ्यूचर नेगेटिव आउटफ्लो से बचा रही है? दैट इज योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका लॉस नहीं है सर, स्टॉप लॉस इज द, यू कैन से, इफ यू आर मैरिंग द ट्रेडिंग एज योर करियर, योर स्टॉप लॉस इज योर वाइफ, जो आपको नेगेटिव चीजों से बचाएंगी सर। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रही। आपने बाय उठाया, मार्केट आपने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर जानी चाहिए, नहीं जा रही, नीचे जा रही है, नीचे जाते जाते पूरा कैपिटल ना उड़ा जाए, इसलिए आप एसएल लगाते हो। आप एसएल इसलिए नहीं लगा रहे कि मतलब मेरा लॉस हो जाएगा, मैं अपना लॉस को एक्यूमुलेट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस आपको बचा रहा है कि आपने $100 का स्टॉप लॉस लगाया, आपने 200 का बचा, इससे ज्यादा ना जाए। मेरी औकात थी $100 का स्टॉप लॉस लगाने की, $100 खत्म हो कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल सकता हूँ, इसके आगे का मेरा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। किसी की गाड़ी, एक एक XYZ बंदा है, किसी की गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस नहीं ले रखा, बिल कंपनी ने बिल दे दिया, भैया 2.5 लाख रुपए लगेंगे। अब अगर इंश्योरेंस ले रखा होता तो ऐसा हो सकता था कि शायद अगर आपका जीरो डेट नहीं है तो 10% 20% आपको पे करना है, बाकी इंश्योरेंस पे करेगा, यस और नो? तो आपने क्या किया, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया कि मेरा मैक्सिमम खर्चा कितना हो जाएगा, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, मेरा नुकसान कितना है? पूरी गाड़ी का नहीं है, सिर्फ कुछ चंद पैसों का है, क्योंकि बाकी पैसे मुझे रीइंबर्स हो जाएंगे, यस और नो? सिमिलरली स्टॉप लॉस क्या है सर? आपकी इंश्योरेंस। नो डाउट आपको वो पैसा नहीं देगा, बट पैसा जाने से रोक देगा, वही खत्म कर देगा आपका ट्रेड। तो स्टॉप लॉस क्या है सर? आपकी इंश्योरेंस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ क्या सीखेंगे, एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। पहली बात तो स्टॉप लॉस तो लगाना लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना इज लाइक ड्राइविंग विद अ ब्लैक क्लॉथ ऑन योर आईज। आप ब्लाइंड हो और आप ड्राइव कर रहे हो, आंखें बंद करके ड्राइविंग करने को बिना स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग कहते हैं। मैंने लोगों के अकाउंट खत्म होते देखे हैं, और छोटे मोटे अकाउंट नहीं बोल रहा, 50-60 हजार डॉलर वाले अकाउंट बता रहा हूँ सर, खत्म हो जाते, खत्म। एक न्यूज आती है, आपको तो फॉरेक्स में न्यूज आती है, एक न्यूज आती है, 200-300 पे मार्केट ऊपर भागती है, नीचे भागती है, अकाउंट ही जीरो। और उस $50,000 से आप, होता क्या है, लोगों को ये समझ नहीं आता, उस $50,000 से आप कितना रोकड़ा बना सकते हो, कितना और बना सकते हो, वो तो गया। सेकेंडली जो $50,000 आपके थे वो भी गए। तो एक तो पोटेंशियल इनकम आपने खत्म कर ली, सेकेंडली जो लॉस हुआ सो हुआ, जो आपके अपने सेविंग्स थे, या लेट से आपने उधार लिए थे, या लेट से आपकी एक्स्ट्रा इनकम थी, वट एवर वॉज, लेकिन वो $50,000 अब आप यूज नहीं कर सकते। तो स्टॉप लॉस क्या करेगा सर? आपके $50,000, $5,000, $500 के कैपिटल को बचाएगा, और वो आपको एक तरह से बेसिकली क्या करेगा, आपको रोकेगा कि इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा, ये मैं झेल सकता हूँ।
सो व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन द सेकेंड और थर्ड सेशन और लेट्स से फोर्थ सेशन, हम ये भी सीखेंगे कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना लॉट साइज लूं, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस ना लगे, इससे ज्यादा मेरा लॉस ही ना हो जाए। तो हम स्टॉप लॉस एग्जैक्ट लगाना सीखेंगे। लॉट साइज कैसे कैलकुलेशन होती है वो इंपॉर्टेंट। आई नो ये आपको बेसिक्स लग रहा होगा, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ मेरी खुद की ट्रेडिंग चेंज हुई है, मैंने लोगों की ट्रेडिंग चेंज करी है। मतलब टच में ऐसा बोलता नहीं, लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स मैंने लगा रखा है, आई हैव मेड मोर देन 100 पीपल प्रॉफिटेड विद जर्नल। बिकॉज मेरे को सब रिपोर्टिंग करते हैं कितने ट्रेड्स मैंने लिए, कितना लॉस करा, कितना कुछ करा, आपको मैं इन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे स्टॉप लॉस नहीं भेजते, सब भेजते हैं, स्टॉप लॉस भी भेजते हैं, प्रॉफिट भी भेजते हैं। आप सुप्रीति को ही देख लो, ये स्टॉप लॉस भी रिपोर्ट करती है, प्रॉफिट भी रिपोर्ट करती है कि सर मेरे से इतना गया इतना आया। लेकिन अल्टीमेटली मेरा काम क्या है, ये देखना आपने स्टॉप लॉस अपनी हद से ज्यादा तुम ले लिया, और लिया तो उसका क्या रीजन है, और इसको अगली बार क्यों नहीं करना। सेकेंडली, आपने अपना जो टारगेट लगाया, अब ये तो होगी नेगेटिव आउटफ्लो कम करने की बात, अब आगे इनकम की बात। भैया रोकड़ा छापना भी है, ऐसा नहीं है कि मैं फिर डर के ही रहूंगा, मेरे को रोकड़ा छापना भी है। तो वो छापना जो है उसके लिए जिगरा भी रखा है। तो अब मैं इस पैसे का जो मैंने रिस्क पे लगाया, अब मैं इसका कितना निकालूंगा, ये भी मेरे कंट्रोल में है। जैसे स्टॉप लॉस हमारे कंट्रोल में होता है, लॉसेस हमारे कंट्रोल में होते हैं, प्रॉफिट्स भी हमारे कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा ट्रेडर्स कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मार्केट को कंट्रोल करने की, कि यहां से ऊपर भागेगी तेरा भाई पकड़ लेगा, आज तो देख मैं इतने प्रॉफिट निकाल के निकाल। नहीं हो सकता, यू आर नॉट एट ऑल गॉड। सिर्फ गॉड को पता है क्या जा रही है मार्केट, हमें नहीं पता सर, हम ह्यूमंस। एज ए ह्यूमन हमारा काम ये है कि हम हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशंस ढूंढें, कि मार्केट में यहां से मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैं उस पर पैसा लगा। लो प्रोबेबिलिटी ये भी बोलती है अगर आपने लगाया तो नीचे भी जा सकता है, ये एक्सेप्ट करके चल लो पहले। कोई ईगो नहीं रखना, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रखना, ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए आपके शरीर के अंदर कि आपको ये बोले भाई मैंने यहाँ से बाय लिया, अब तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, जहां जाएगी वहीं से नीचे भी जा सकती है। आपने सेल लिया, आपने वो सिचुएशन 100 बार होती हुई देख ली, आपको लगा ये मेरा परफेक्ट पैटर्न है, यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ना एक बार वो लॉस देके जाती है। दैट इज वाई देर इज नो, कहते हैं ना, नो होली ग्रेल स्ट्रेटेजी इन दिस वर्ल्ड। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% विनिंग नहीं होती। और ये बात आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे कि मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना है, मुझे अपना मनी मैनेजमेंट करना है। क्योंकि अभी मैंने जो ट्रेड लगाया, लेट से बेस्ट एनालिसिस पे लगाया, ये पैटर्न मैंने 10 बार देखा, 20 बार देखा, ऐसा ही होता है, मार्केट ऊपर ही भागेगी, कितनी बार भी देख लो। फ्यूचर इज स्टिल अनसर्टेन। आपके पास्ट पैटर्न्स उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नीचे नहीं जा सकता। हाँ ये है कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड किसमें करना है, ये सिचुएशन में हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाएगा, और इस हाई प्रोबेबिलिटी में पैसा लगाना चाहता हूं कि यहां से मेरा पैसा डबल या ट्रिपल हो जाए, जो भी मैं स्टॉप लॉस लगा। ठीक है सर, एक क्रक्स समझ में आया सर। नो डाउट मैं आपको एक्सटेम्पोरी पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी स्लाइड से नहीं पढ़ाता। आई नो आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं ऐसी, बट मेरे साथ जब आप सीखोगे तो मैं स्लाइड्स कम यूज करता हूँ, मैं दिमाग ज्यादा यूज करता हूँ पढ़ाने में, मैं अपना टेंशन ज्यादा यूज करता हूँ, आप लोगों के वर्ड्स को ज्यादा यूज करता हूँ समझाने। आई नो छोटा सेशन था, एक इंट्रोडक्टरी सेशन था, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है। आई नो टेक्निकल्स भी मैं कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, यहाँ टेक्निकल्स डिस्कस नहीं होंगे, टेक्निकल्स भी डिस्कस होंगे, फंडामेंटल भी डिस्कस होगा, हर चीज डिस्कस होगी। बट सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखना है, उसको कहाँ रखना है, मनी मैनेजमेंट। अगर वो हो गया तो पक्का ट्रेडर बन गया। अगर वो नहीं हुआ, दुनिया के सारे टेक्निकल सीख लो, दुनिया के सारे फंडामेंटल सीख लो, आपको प्रॉफिटेबल कोई नहीं बना सकता। ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे क्लास के बाद आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता, श्योरेंस दे सकता हूँ बस की। लेकिन अगर आपने ये नहीं सीखा, ये मनी मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं करा खुद का, तो आप चाहे कोई भी बिजनेस खोलो, ट्रेडिंग में क्यों जा रहे हो, आप नेगेटिव में ही जाओगे। क्योंकि मतलब वही है सर, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, बहुत बचपन से बहुत सारी बैलेंस शीट स्टडी करी है, पीएनएल स्टडी करी है, अकाउंट्स बनाए भी हैं, ऑडिट भी किए हैं, टैक्सेस भी किए हैं, सब कुछ करा है। और वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ एवरी फ्लरिशिंग बिजनेस जो था और वो डूब गया, किसी का भी ले लो, इन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, वो कैश फ्लोज की वजह से ही डूबा। तभी आपने देखा होगा पहले फाइनेंशियल्स होते थे ऑडिट के लिए, उसमें पीएनएल और बैलेंस शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दी जा रही है, बैलेंस शीट पीएनएल के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर बिजनेस की कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखाना जरूरी है। बिकॉज पीएनएल आप अपना, वो कहते हैं ना, मैनिपुलेट कर सकते हो, बैलेंस शीट मैनिपुलेट कर सकते हो, फिक्स फेक एसेट सिखा सकते हो, सब कर सकते हो। आप कैश फ्लो मैनिपुलेट करना सबसे जिंदगी का हार्ड टास्क, क्योंकि कैश फ्लो डायरेक्ट जो आ रहा है वो भी दिख रहा है, जो जा रहा है वो भी दिख रहा है। जो इनिशियल ये स्टार्टअप होते हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, कैश फ्लो ही नेगेटिव होता है। दे आर यूजिंग द इन्वेस्टर्स मनी टू प्रोवाइड द सर्विसेज फर्स्ट, क्योंकि आप सर्विसेज का इतना उठा नहीं पा रहे। हाँ नो डाउट, वो करते करते नेगेटिव कैश फ्लो को यूज करते करते, वो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको यूज करते करते अगर आप पॉजिटिव आउटफ्लो लेके आ रहे हो, दैट इज अ होल डिफरेंट केस। और वही होता है 2% केसेस के साथ जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो नेगेटिव कैश फ्लो अभी तक आपका आपका गया है, आपने लॉसेस करे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबके साथ होता है।
हर ट्रेडर के साथ, हर बिजनेस में होता है, हर सैलरीड पर्सन के साथ होता है, नेगेटिव कैश फ्लो देने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करके अगर आप निकालना नहीं सीख पाए तो उसका कोई यूज नहीं हो जाएगा, वो डंप हो जाएगी, संक कॉस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आज का बेसिकली एक आउटलुक था। ठीक है, नो डाउट हमारा फॉरेक्स पे ही चलेगा सर, ध्यान सारा वही रहेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करेंगे, फॉरेक्स ट्रेनिंग भी करेंगे, प्रॉपर टेक्निकल्स होंगे। जिन लोगों के सेटअप इंस्टॉल हो चुके हैं वेरी गुड सर, जिन लोगों के इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं वो मुझे मैसेज कर दो अभी, मैं हमारे नंबर पे ही मैं आपका पर्सनल जूम पे एक बार ले लेके आपको इंस्टॉल कर दूंगा सबके सेट। आज की क्लास आपको समझ में आई सर? यस और नो एवरीवन? किसी को कोई बोरिंग बोरिंग लगा हो या ऐसा लगा हो कि पैसे वेस्ट वेस्ट ना हो गए? रियली गुड कन्वर्सेशन, दैट्स ऑल सर। बस यही चाहिए सर, आपकी हैबिट्स को ठीक करना है इन 21 दिनों में, यही मान के चलिए, और कुछ नहीं करना आपको। मैं बता रहा हूँ सर, टेक्निकल्स आपको ऑलरेडी आते हैं, फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी आते हैं, आपको ट्रेडिंग में से ज्यादा बेटर आती है। बट अगर आप नेगेटिव में हो, अगर आप फिर भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सबसे ज्यादा? नॉट हैविंग प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और प्रोसेस में दिक्कत है। गिरीश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम फोकस करते हुए अपने सेशंस को बढ़ाएंगे। मेरे लॉसेस सही में मनी मैनेजमेंट की वजह से किए हैं, वेरी गुड। तो अब आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए, एक होता है ना इंट्रोस्पेक्शन, तो आज आपको इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि अगर आज तक आपने पैसा नहीं बनाया, उसका एक ही रीजन है। ये नहीं है कि आपको टेक्निकल्स नहीं आते थे, आपको आपको फंडामेंटल्स नहीं आते थे, वो रीजन नहीं होते। आपका मेजर रीजन यही होता है, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता। और जितना भी आज तक आपने लॉस बुक किया, 50,000, एक पेटी, दो पेटी, 10 पेटी, 1 करोड़, 2 करोड़, मेरे को नहीं पता, बट वो किस एक मेजर रीजन की वजह से किया? मनी मैनेजमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सर। छोटे अकाउंट में बड़े लॉट साइज, ये वन ऑफ द मेजर रीजन। ऑसम सर। ठीक है सर, सबको समझ में आया? फियर एंड ग्रीड। तो ये सब चीजें डिस्कस करने के लिए आपका एक सेशन साइकोलॉजिकल भी होगा, उर्वाना मैम। ठीक है, शी इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट एंड परफॉर्मेंस कोच विद अस, तो वो भी आपका सेशन लेंगे। जिन लोगों को इनसे डर लग रहा है, फियर एंड ग्रीड से डर लगता है, उसके लिए भी आपका एक सेशन होगा, जिसमें आपको उर्वाना मैम काफी अच्छे एक माइंडफुल टेक्निक्स बताएंगे, किस तरह से अपना फोमो मतलब कंट्रोल में करें, ग्रीड कंट्रोल में करें। तो इन इमोशन से बाहर निकल, एक नई दुनिया बन जाएगी आपके आगे खड़ी है, आपको बस उसमें घुसना है। और अब घुसना कैसे? अपने जो पर्सनल बैगेजेस है ना, जो बैड हैबिट्स वाले बैगेजेस हैं, उनको पीछे हटा दो। अब इनकी जरूरत नहीं है। नया सेशन ले रहे हो, नए क्लासेस ले रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो ट्राई करो अपना नया आउटलुक बनाने का हाथ से। सर कह रहे हैं सर द इंडिकेटर इज ओनली ऑन एक्सयू, हाउ इट कैन बी। सर सब पे होता है ये इंडिकेटर बेस्ड सेटअप जो है, वो सब पे काम करेगा। फॉरेक्स में हर सिक्योरिटी भी काम करता है, जीबीपी भी करता है, क्रिप्टो पे भी करेगा। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को हम बेसिकली टेक्निकल क्लासेस में करें। आई होप आपको फर्स्ट सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लो, यहाँ पे आराम से रह सकते हो, वरना मिलेंगे सर परसों। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट सेशन होगा वो परसों होगा सर। या टोटली स्टेज इज सेट, थैंक्स। चलो ये भी अच्छी बात है, स्टेज सेट हो गया, आपको समझ में आ गया। पहला हाफ, फर्स्ट हाफ हम क्या करेंगे? हम नेगेटिव आउटफ्लोज को कम करने की कोशिश करेंगे, हम अपने स्टॉप लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहां से हमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेरा मार्केट, और यहां से पॉजिटिव सेकेंड हाफ में हम पॉजिटिव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, सो दैट हमारी जो एक बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये ट्रेडिंग बिजनेस जो है, इसको हम बेसिकली ब्लूम कर सकें। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और हम कह रहे हैं मेरे कंप्यूटर में भी सेट कर दीजिए, अभी सबके कंप्यूटर में सेट हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक एक पर्सनल सेशन लूंगा आप लोगों का, एक एक छोटा पर्सनल सेशन भी होगा, उसमें हम कर देंगे। सुप्रीति मैम की क्लास चल रही है, सेशन मैंने ही लेने थे आपके लिए, वो लाइव ट्रेडर है, आपके साथ वो लाइव ट्रेडिंग करेंगे, सेम सेटअप सिखाऊंगा मैं ही आपको। नॉट ओनली लाइव ट्रेड, सुप्रीति मैम भी यही है, वो लाइव ट्रेड नहीं कर रही है, आप यहीं पे ही है वो भी। चलिए सुप्रीति मैम के साथ कॉन्वर्सेट करते हैं, कैसा लगा आपको? जरा सुप्रीति मैम पूछेंगे आपसे, बताइए सुप्रीति मैम कैसा लगा आपको सेशन? तो सेशन तो बहुत मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि ठीक है कि मुझे थोड़ी देर शांति से बैठना है एंड मुझे ऑब्जर्व करनी है चीजें, कम्युनिकेशन ऑब्जर्व करना है एंड नई नई चीजें लर्न करनी है। तो आई एम रियली थैंक यू कि सर आपने ये सेशन कंडक्ट करवाया। And बाकी सब लोग, आप लोग बताइए कि किस तरीके का लगा सेशन आप लोगों को, क्योंकि ये कुछ अलग सेशन था। क्योंकि अभी तक क्या हमने सेशन देखा है कि आई एम द पर्सन जो कंटिन्यूस बेसिस पे आप लोगों को डिलीवरी कर रहे हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पे फोकस कर रहे हैं, कभी पोजीशन बन रही है, कभी स्टॉप लॉस आ रहे हैं, कभी टारगेट आ रहा है, उन सब चीजों पे डिस्कस कर रहे थे। ये वाले टॉपिक्स हम कभी डिस्कस कर ही नहीं पाते लाइफ में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ऑलरेडी हमारे साथ रहते हैं। तब सर अब सुप्रीति आप जी, बताइए। सब बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ आपका जी। पहला बैच था, हमने कंडक्ट करा, हमने ट्राई करा पूरा, लोग खुश रख सके, लोगों को प्रॉफिटेबल कर सके। तो प्रॉफिटेबल सब कैसे होंगे सर? गुड हैबिट्स। और ये हैबिट्स कैसे बनेंगी? ये धीरे धीरे बनेगी, मेरे साथ बैठ के बनेगी, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फर्स्ट हाफ हम इस पे फोकस करेंगे, नेगेटिव आउटफ्लोस को कैसे कम करना है। सेकंड हाफ में फोकस करेंगे पॉजिटिव इनफ्लोस को कैसे बढ़ाना है, यानी कि कैश इनफ्लो को कैसे बढ़ाया जाए। एंड में, मंथ के एंड में आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बैलेंस वैसे ही है। तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, बाकी की नेक्स्ट क्लासेस से आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो novelasset.com, वहां पे आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, परसों होगा हमारा नेक्स्ट सेशन। संडे का सब फ्री है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, अगर अर्ली रहेगा तो अर्ली कर सकते हैं, अगर 7 PM चाहते हैं, जो हमारा
टाइम है उसी में कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, संडे 3 PM कैसा रहेगा? यस और नो बताइएगा सब। अगर किसी का नो है तो 8 बजे होगा सर, संडे को 3 PM क्लास। यस, बहुत बढ़िया। सब इवनिंग एंजॉय करना चाहते हैं यार। ठीक है, सबने यस लिख दिया। किसी को प्लीज एतराज हो तो बता देना, देखो बैच है, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं मानी जाएगी, किसी को नहीं भी हो तो पीयर प्रेशर में मत आना यार। ठीक है, चलो सबने रेडी कर दिया है, 3 PM बेस्ट है, तो 3 PM कंडक्ट करेंगे सेशन हम अपना। ठीक है, उसके बाद की रिकॉर्डिंग्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी या आपको प्राइवेट वीडियोस में मिलेगी। ये आपको बेसिकली यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंट्रोडक्टरी सेशन था। गुड लक, आस्ता ला विस्ता। सबको मिलते हैं, गुड लक टू योर ट्रेडर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं सबको, संडे 3 PM।